अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 62 IIIT के एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। इस वाक़े के साथ ही कैंपस में कशीदगी फैल गई। जिले रंगारेड्डी के रंगापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म, जिसकी शिनाख्त भानु प्रसाद के तौर पर की गई है, उसने इतवार की शब कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। वो PUC 2 में ज़ेरे तालीम था और बॉयज़ हॉस्टल 2 में रहता था। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस को इसकी जेब से एक सुइसाइड नोट मिला। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि तालीम के लिए दबाव और सख्त क़वानीन के नतीजे में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। तुलबा ने उसकी जेब से मिली सुसाइड नोट का इंकशाफ करने का मुतालबा किया। तुलबा ने इस मसले पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने एहतजाज किया। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंकट रमना ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। इस मामले पर BJP और VHP की जानिब से एहतजाज की भी इत्तला मिली है। पुराने शहर के इलाके ईदी बाजार में आज मजलिसी कॉरपोरेटर के करीबी रिश्तेदार का दिन दहाड़े सरेआम कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक ललिताबाग के मजलिस कॉरपोरेटर आजम शरीफ के भांजे सैयद अनिस मुर्तजा, जो तालिब इल्म बताए गए हैं, आज सपहर ईदी बाजार कुमारवाड़ी के करीब कॉरपोरेटर के दफ्तर में आए हुए थे कि उस वक्त नामालूम हमलावरों ने उन पर मुहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। उनके गले पर वार किए गए। इस कातिलाना हमले में नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सका। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम मकाम वाक़े पर पहुंच गए। दफ्तर और आसपास नस्ब CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है, ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। भवानीनगर पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं।
फाइव बिटवीन में एक ये लालबाग कारपोरेटर का ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था। उसका रिश्तेदार को कोई मरने के लिए अटेम्प्ट करे तो उसको वेरी सीरियस इंजरी हुआ। इसको ओवैसी हॉस्पिटल को शिफ्ट करा, उधर ट्रीटमेंट ले रहे। और हमको इन्फॉर्मेशन आते आते ही पुलिस वाले इधर आके हमें इंक्वायरी कर रहे। पूरा इंक्वायरी होने के बाद कुछ मिले तो आपको बोलते हैं। अभी बच्चे की कंडीशन क्या है सर? आपका वो उसका कंडीशन सीरियस है। ये झगड़े का रीजन क्या है सर? झगड़े का रीजन क्या है बोल के किसी को नहीं मालूम। कितने बजे आया और कौन आया बोल के भी किसी को नहीं मालूम। सब लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। आजू बाजू वाले सीसी फुटेज भी नहीं मिला। आजू बाजू वाले को पूछे तो भी हम किसी को नहीं देखा बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं मालूम है सर। ऑफिस के अंदर हुआ या बाहर हुआ? ऑफिस के अंदर ही। कितने जने थे सर यहाँ पे अटैक होने के? ओनली अनास एक ही बैठा था अंदर। कोई आया नहीं आया कि कोई नहीं बोल रहे। ये स्टूडेंट है सर? ये उन्हें स्टूडेंट है, 22 ईयर्स का बच्चा है। इंटरमीडिएट पढ़ रहे बोल रहे। तो यहाँ पे उनको बुलाए फोन करके और पहले से मौजूद थे सर? कुछ मालूम हो? 5 बिटवीन में एक ये लालबाग कारपोरेटर का ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था। उसका रिश्तेदार को कोई मारने के लिए अटेम्प्ट करे तो हैदराबाद के इलाके बेगम मजार में कम उम्र लड़की के साथ दस्तराजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। मुतासरा के बाप ने मीडिया को बताया कि वो फील खाना में रहते हैं। 10 साला लड़की कल दवा लेने के लिए मेडिकल हॉल गई थी कि वहां मौजूद अखिल नामी शख्स उसे बहला फुसला कर कमरे में ले जाकर उसके साथ दस्तराजी की। लड़की किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई और उसने अपने घर वालों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस बेगम मजार ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जराये से मालूम हुआ कि पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पुरस्रार तौर पर स्कूल से लापता लड़की की लाश के तालाब से दस्तयाब होने के मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। तफसीलात के मुताबिक 10 साला लड़की इंदू मकामी स्कूल में जेर तालीम थी। करीब 4 दिन कबल वो स्कूल के लिए रवाना हुई और वहां से पुरस्रार तौर पर लापता हो गई थी। उसके दूसरे दिन लड़की की लाश दुमाईगुड़ा तालाब से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई थी। उसके घर वालों ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया था और एहतजाज भी किया था। मकामी अफराद ने भी इसमें एहतजाज किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को लड़की के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हुई, जिससे मालूम हुआ कि पानी में डूब जाने की वजह से लड़की की मौत हुई। शुबा किया जाता है कि लड़की जरूरत से फारिग होने के लिए तालाब के पास गई हुई थी कि अचानक कीचड़ में पांव फंस जाने की वजह से वो डूब गई। जिस नौमौलूद बच्ची को पैदाइश के फौरी बाद फेंक दिया गया था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये गैर इंसानी वाकया शहर के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया था। एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल के अंदर किसी ने नौमौलूद को फेंक दिया था। फौरी इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई। सब इंस्पेक्टर साई कुमार ने एम्बुलेंस को तलब करके बच्ची को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया था और वहां से बेहतर इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अपार्टमेंट के करीब लगे सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि इस बात का पता चल सके कि किसने उस बच्ची को फेंक दिया। शुबा किया जाता है कि औलादे नरीना के ख्वाहिशमंद जोड़े ने बेटी की पैदाइश पर उसे फेंक दिया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बात बताई। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से 4 अप्रैल तक इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे और 15 फरवरी से 2 मार्च तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 4 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। दीगर इम्तिहानात रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुनक्किद होंगे। हुक्मरान जमात बीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले के शिकायत कुरिंदा रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मुतला किया कि वो आज पूछगछ के लिए दस्तयाब नहीं होंगे क्योंकि वो अयप्पा के लिबास में है। इस खुसूस में उन्होंने एक मकतूब मरकजी एजेंसी को रवाना किया। यह मकतूब उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से उनके कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात के बाद रवाना किया। कबल अज़ीं ईडी ने मंशियात मामले में पायलट रोहित रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए पूछगछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। ये नोटिस उनके साथ साथ अदाकारा रकुल प्रीत सिंह को भी जारी की गई थी।
एजेंसी गुज़िश्ता 4 साल से इस मामले की जांच कर रही है। यह मंशियात का मामला 2017 में तेलंगाना के महकमे आबकारी और नशाबंदी की जानिब से सामने लाया गया था। मौजूदा मामला ईडी की जानिब से दर्ज किया गया क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से मंशियात की स्मगलिंग के मामले में रकम का भी जाविया इसमें शामिल होने का मरकजी एजेंसी को पता चला है। पायलट रोहित रेड्डी ने वजीर आला से मुलाकात के बाद ईडी को मुतला किया कि वो आज की पूछगछ में शिरकत नहीं करेंगे। रोहित रेड्डी ने ईडी की जानिब से इस मामले में पूछगछ के लिए उन्हें मुख्तसर नोटिस देने पर भी एतराज़ किया। वजीर मौसूफ ने अपने PS टावन के जरिए ईडी के दफ्तर को एक मकतूब भेजा जिसमें कहा गया कि वो संक्रांति के बाद पूछगछ के लिए आएंगे क्योंकि वो अय्यप्पा श्रद्धालु हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि हामिला खवातीन की सेहत को जहन में रखते हुए हुकूमत जल्द ही हामिला खवातीन को KCR न्यूट्रिशन किट फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हामिला खवातीन सेहतमंद होंगी तभी वो सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और इस तरह एक सेहतमंद तेलंगाना की तामीर हो सकती है। उन्होंने सिद्दीपेट में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि आयुष का मुस्तकबिल अच्छा है और बदलते हुए हालात के पेश नज़र रिवायती अद्वियात की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। तेलंगाना में तमाम को तिब्बी देखभाल फराहम करने के लिए KCR के ख्यालात के मुताबिक बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया है। उन्होंने दही डिस्पेंसरियों में आयुष डॉक्टरों के तकर्रुर का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक वो 6 करोड़ रुपए से नेचर क्योर अस्पताल सिद्दीपेट में तामीर कर रहे हैं। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष क्लिनिक विकाराबाद और जयशंकर भूपालपल्ली में भी कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर V श्रीनिवास गौड़ ने कैंप ऑफिस हैदराबाद में हुसैन सागर हैदराबाद में मुनक़िदा 42वें जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ ज़मरेजात में तमगा जीतने वाले तेलंगाना स्पोर्ट्स स्कूल के तलबा खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने खिलाड़ियों से तबादला ख्याल किया और स्पोर्ट्स स्कूल में खिलाड़ियों को पेश किए जाने वाले मेन्यू की तफसीलात भी हासिल की और साथ ही हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से शोबे खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और फलाह के लिए किए गए इक़दामात और प्रोग्रामों से तुलबा को वाकिफ करवाया। లెటర్ పెట్టి క్లియర్ గా మనది మన ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర మన బిల్డింగ్ ఉంది వీళ్ళకోటి మనం అలాట్ చేయాలి అలా చేస్తాం మీరు మంచి అవార్డులు ఇవ్వాలి కానీ మీకు చేస్తాం कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने पीर के रोज एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प पर पार्लियामेंट में बहस न कराने पर एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहकर मुल्क को गुमराह किया कि हमारे इलाके में कोई दाखिल नहीं हुआ है। सारी दुनिया देख रही है, फॉरेन कंट्रीज के द्वारा आपकी झूठ को सामने रख दे रहे। कब तक आप हाफ ट्रूथ्स, मिसरीडिंग फैक्ट्स, एम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो नहीं, आप लोग यकीन कैसा करेंगे आपका? आप तो सच्चाई बता ही रहे हैं देश को, मुल्क को।
The foreign minister says that if we were in denial, then we would not have deployed the army there. And the accusation against the opposition is that instead of focusing and letting them speak, you only want to create ruckus in the parliament and shy away from the you issues. see, the government should allow a discussion on the Chinese ingression in the Indian LAC. It is a fact that the Prime Minister of our country misled the nation when he said that no one has entered and no one will enter. That was a false statement, that was a misleading statement given by the Honorable Prime Minister. And because after that we had 15 rounds of talk with the PLA, and in the process disengagement has happened, and unfortunately this government has accepted a creation of buffer zone. So we cannot patrol those areas which we have been patrolling for many years. Thirdly, the Chinese army is sitting in Demchok and Demsang, which is a grave threat to our country. Fourthly, on the 9th of December, a clash happened with our army, wherein at that point, when the Chinese came from 17,000 feet down to up, it was not a normal patrolling clash. Fifthly, there is a Telegraph newspaper of England which has reported that in a month, at least twice, face-off is happening in Arunachal Pradesh. Six, experts have told, it has appeared that the Chinese are constructing 628 model villages along the LAC, which will be used as staging areas for build-up. 7, didn't the Prime Minister and his government say that in Doklam, disengagement has happened, but in Doklam they are constructing a bridge now. In Pong Song Su, the PLA is constructing a bridge. We are requesting and demanding from this government continuously that please have a debate in the parliament. The debate is तेलंगाना कांग्रेस के साबिक सदर पोन्नाला लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव किसानों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला अपनी तकरीरों में तेलंगाना को किसानों के लिए एक मॉडल रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि रियासती हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक्स ने उन्हें एनपीएस में डाल दिया। इस वजह से 55 लाख में से करीब 30 लाख किसान आज ज़राई कर्जा लेने से महरूम हो चुके हैं। అని చెప్తున్నావా? అందుకోసం పార్టీ ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సరే లోటుపాట్లు ఇది సాధారణంగా ఏవో నడుస్తూ ఉంటాయి, కానీ మన మౌలిక పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో, మన అంకితభావం ప్రజల పక్షాన ఎలా ఉందో, మన అంకితభావం ప్రాంతానికి దేశానికి ఎలా ఉందో అది గుర్తించడానికి కొద్దిగా సమయం పడుతుంది. స్వాతంత్రం ఒక్క రోజులో వచ్చినాదే, స్వాతంత్రం 150 సంవత్సరాలు మీకు తెలియకపోతే ఎట్లా? మీరు 4వ స్తంభం కదా, తెలుసు కదా. సత్యమేవ జయతే ఎందుకు వచ్చింది? అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు కాబట్టి సత్యమేవ జయతే అన్నారు. సత్యం కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది. అవగాహన లోపం, అవకాశ ఆరాటం ఇవన్నీ ఉంటాయి జనంలో. పార్టీలో మా పార్టీలో కొద్దిగా ఎక్కువది. అవగాహన లోపం, అవకాశ ఆరాటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవకాశ ఆరాటాలు అవగాహనతోటి సమ్మిళితం చేసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మరింత వేగంగా పోవచ్చు అనేది అర్థం చేసుకున్న ఒక సామాన్య కార్యకర్త నేను. పార్టీలో ఇవన్నీ రాయండి మా పార్టీ గురించి, ఇవి రోజు మీరు రాసుకున్నారు కదా. ఎవరు గుర్తించిండ్రో ఎవరు గుర్తించలేదో మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారో, మొదలు నేను చెప్పిన మాటలు కేసీఆర్ బీజేపీ ఇది ప్రచారం ఇవి రేపు రానియండి, మరో రోజు కూర్చున్నాం మనం, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మరుగున పడడానికి సంచలనాల నేపథ్యంలో సంచలనాలకు జవాబు మీద ఛార్జ్ షీట్ వేయమని సిబిఐను అన్నా కానీ సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్ ఎందుకు వేయలేదు? తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఈడీ अधिकाరులు इंटरोगेट చేసిన సంగతి। कांग्रेस में जारी बहरान पर बीजेपी के लीडर तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस अपने वजूद से महरूम हो गई है। चुग जो कि तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज हैं, उन्होंने
एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि रिश्वतखोर बीआरएस के खिलाफ जाफरानी जमात ही वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि अवाम ये समझ चुकी है कि केसीआर को वोट देना कांग्रेस की बी टीम को वोट देने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में हैं और रियासत में बेहतर हुक्मरानी फराहम करेंगे। इस सवाल पर क्या आया कांग्रेस कारखाने से भी जिन्होंने पार्टी के ओहदों को छोड़ दिया इम्कान है कि बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वक्त ही ये बताएगा, लेकिन फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस कोई इम्कान नहीं रहा, कांग्रेस का रिवाइव होने का कोई इम्कान नहीं रहा। यहां तक कि इसका सदर भी कबलजी तेलुगु देशम में था। बीजेपी के उपने असेंबली रघुनंदन राव ने आज मीडिया से बात करते हुए टीआरएस उपने असेंबली रोहित रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि रोहित रेड्डी जो फिलहाल अय्यप्पा के भक्त और स्वामी बने हुए हैं, उन्हें ये जेब नहीं देता कि वो इस वक्त सियासी फायदा हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लें। उन्होंने कहा कि उन पर रुकने असेंबली मुंतखब होने से कबल एक भी केस दर्ज नहीं था और वो टीचर, सहाफ़ी और एडवोकेट की हैसियत से खिदमात अंजाम दिया करते थे। जब तेलंगाना और दुबाक की आवाम ने उन्हें एमएलए मुंतखब किया, तब से अब तक टीआरएस हुकूमत और पुलिस ने उनके खिलाफ 10 केसेस बुक किए। रघुनंदन राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बदउनवान है और उसके खिलाफ वक्त आने पर कार्रवाई होगी। పారిశ్రామికవేత్తల కేసులు ఏలడానికి ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేట్ కాలేదు? వ్యక్తిగత ఆరోపణలు రఘునందన్ ఎదుగుతుంటే 4 తప్పుడు కేసులు పెట్టించుకొని నయనానందం, దుగ్ధానందం పొందడం, దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా 10 కేసులు కొత్తగా, ఇవి తప్ప మీరు చేసిందేం లేదు. పోలీస్ మీది, యంత్రాంగం మీది, వ్యవస్థలు మీ నిజంగా నేను తప్పు చేసి ఉంటే 10 ఏళ్ల కోలే నిన్ను ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తుందని కానీ, నిన్న నీకు స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చినోనికి కానీ నా మీద విచారణ చెప్పించేటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఎందుకు లేదో చెప్పాలి. నాకు సమాజం మీద అవగాహన ఉంది. ఒక టీచర్గా, ఒక జర్నలిస్ట్గా, ఒక వకీలుగా, ఒక రాజకీయ నాయకునిగా ఖచ్చితంగా నేను ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడినా, ప్రజల కోసమే నిలిచున్నా. నాడు తెలంగాణవాదిగా, నేను జాతీయవాదిగా బరాబరి రాష్ట్ర యొక్క హక్కులు కాపాడుతందుకు ప్రతిసారి కొట్లాడుతున్నాను. తప్పులు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని ఎక్కడికక్కడ ఎండగడతాను. ఆయన ఏమనుకుంటుండే, రాజకీయం అంటే డ్రగ్స్ తీసుకున్నాను తగ్గదు అనుకుంటున్నట్టుండు. రాజకీయం అంటే మంది పేర్ల మీద ఫామ్ హౌజులు కట్టుకోవడం అని అనుకుంటున్నట్టున్నాడు. స్థాయి మరిచి ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నాడు. నీకు నిజంగా ఏ ఫామ్ హౌజులతో సంబంధం లేదు కదా. నీకు నిజంగా నేను మొన్న చెప్పినటువంటి ఆ సర్ఫాజ్ అనేటువంటి स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन की टीम ने जंगलात के एहलकारों के साथ मिलकर पेंगोलिन की तिजारत करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में तुक्कुगुड़ा एक्स रोड के करीब 5 अफराद को गिरफ्तार किया। इनका ताल्लुक मेदक और करीमनगर अजला से है और यह गैर कानूनी तिजारत में मुलविस बताए गए हैं। उनके कब्जे से एक जिंदा पेंगोलिन, एक कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुलजिम असलावत रूप सिंह मेदक जिले के शिवमपेट मंडल के अलीपुर तांडे का रहने वाला है। उसने अलीपुर के जंगलाती इलाकों से पेंगोलिन का गैर कानूनी शिकार किया और व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर और वीडियोस रामोत रमेश को शेयर की और नूनावत मुरली, इसके अलावा एक और मुलजिम संपत, उसकी मदद से मुमकिन खरीदारों की तलाश की। मालवा श्रीनिवास एसओटी के एहलकारों ने खुफिया ऑपरेशन किया और मुलजिमी को पकड़ लिया। पेंगोलिन को एक शर्मीला जानवर कहा जाता है और इसका इस्तेमाल दवाइयों की तैयारी में किया जाता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में ये काफ़ी कीमती जानवर माना जाता है। इन्हें बाज़ लोग खुशकिस्मती की अलामत या तोहमत के तौर पर भी रखते हैं, जिनमें मुबैना तौर पर जादू टोना शामिल है। कहा जाता है कि हर पेंगोलिन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। ख्याल किया जाता है कि उनके तराजू और जिस्म के हिस्सों को उनकी स्किन और दीगर हिस्सों को दीगर ममालिक में दवाओं के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनकी जो स्किन होती है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बटुए बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर पेंगोलिन चूंटियों और दीमक पर जिंदा रहता है। ये एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स की कैटेगरी में आता है और इसका कारोबार करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए 5 साल तक की कैद हो सकती है। आज गोलकुंडा इलाके की रहने वाली एक खातून ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत जिनसी हरासानी से मुतालिक है। इस खातून ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से उसकी शिकायत की आज़ारी की दरखास्त की।
ये तो लड़की से है, फिर इसके बाद जैसे मेरे ससुर मेरे साथ बदतमीजी करे, मेरे साथ मिसबिहेव करे, मेरे साथ डिजिटल टच करे, फिंगर में डिजिटल टच फिंगर में, और बहुत तकलीफ दी। और मेरे को धमकाया कि अगर मैं किसी को बोली तो फिर मेरे को जान से मार देते हो बोले मेरे ससुर। और किसी को न बनना बोले क्यों, मतलब मेरे 2 बेटियां हैं, एक छोटी बेटी 7 महीने की है और एक 18 महीने की है, 2 बेटियां हैं। मेरे को धमकाया कि अगर तुम किसी को बोलेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, तो मेरे साथ ये हरकत करो, मैं हर ख्वाहिश पूरी कर दूँ तुम्हारी, बोल के मेरे धमकाया, डराया मेरे ये चीज़ बोले मेरे। फिर मैं केस करी, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में केस करी, अगस्त में करी, तो वहाँ की पुलिस वाले लिखे मैं मतलब बयान पर उन लोग उतना बयान नहीं लिखे, जो जितना बयान मैं दी उतना नहीं लिखे उन लोगों ने, उनके ऊपर केस भी ना हुआ, जितना मैं बोली छोटा सा लिखे उन लोग पुलिस वाले। इसके बारे में क्या है उनको सब मैं मेरे हस्बैंड से कोई बात नहीं छुपाती, उनको हर बात बोलती हूँ। तो उन्होंने मम्मी को बोले तो उनकी मम्मी कुछ नहीं इलेक्शन ली, उसके बाद फिर ऐसी हरकत करने के बाद मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं दिखा, बात करी कि ये हरकत कर रहे हैं, कितने वक्त खामोश बैठना हो रही, फिर ये रिएक्शन मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे हम लोग। आप लोग जी हाँ, कंप्लेन करे बाद हम लोग को इतने बात करे, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर कर, मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन में मेरे कमरे में आके मेरे को टॉर्चर करे कि तुम क्यों पुलिस केस कराए, हाँ बगैर मुझे क्यों पुलिस केस करा, हम पूछ के कराना था ना, बहुत हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारे, टाँगा तोड़ दे तो तुम्हारे मुँह तोड़ दे तुम्हारा, बोलते मेरे सास ससुर दोनों। आपके भाई बहन आपका मम्मी लोगों को पता है, मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को, फर्स्ट में मेरे हस्बैंड को बोली बात, तो मेरे हस्बैंड ने ये तो हिम्मत दी, तो मैं बोली तो मेरे को डरा रहे थे मेरे ससुर, मैं बोलना किसी को बोलते छुपा लो ये बात कि बोलते। सरूर नगर में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इन तलबा की मांग है कि उनके कॉलेज में टॉयलेट्स और पीने के पानी की सहूलत मुहैया करवाई जाए। जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के माधुरी रेड्डी पल्ली राजानगर में हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब 7 गाड़ियों का एक दूसरे से तसादुम हो गया। जराये के मुताबिक डीसीएम वैन के ड्राइवर जिसने मरम्मत किए जाने वाले पुल पर इंतबाही बोर्ड को नहीं देखा, अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके सबब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के साथ साथ वैन और दीगर जुमला 7 गाड़ियां भी इस वैन से मुतसादिम हो गई। जराये के मुताबिक 10 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी हादसे का सबब है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जुबली हिल्स के एक रिहायशी इलाके में आज गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। इस हादसे के इसकी आवाज से इलाके में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। आबकारी अहदेदारों ने ओडिशा में शराब बनाने वाली डिस्टिलरी पर छापा मारते हुए वहां से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब जब्त की। आबकारी अहदेदारों को पता चला कि ओडिशा से रियासत में बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब सप्लाई की जा रही है। रंगारेड्डी डिप्टी कमिश्नर रविकांत और असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रया की क़यादत में टीम ने ओडिशा जाकर डिस्टिलरी सेंटर पर छापा मारा और भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब खाम माल जब्त किए। हुकाम ने बताया कि गैर कानूनी शराब की मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।